गंगणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड चौथा सर्ग। हनुमान जी का लंकापुरी और रावण का अंतःपुरम में प्रवेश। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले श्रेष्ठ राक्षसी लंकापुरी को अपने पराक्रम से परास्त करके महातेजस्वी महान बलि महान सत्वशाली बानासुर मुनि कपिकुंजर हनुमान बिना दरवाजे के रात की चहरदारी में फांद के और लंका के भीतर घुस गए। कपिराज सुग्रीव का हित करने वाले हनुमान जी ने इस तरह लंकापुरी में प्रवेश करके मानव शत्रुओं के सिर पर अपना बायां पैर रख दिया। सत्गुणों से संपन्न पवन पुत्र हनुमान उस रात में परकोटे के भीतर प्रवेश करके बिखेरे गए फूलों से सुशोभित राज्य मार्ग का आश्रय लेकर उस रमणीय लंकापुरी की ओर चले। जैसे आकाश श्वेत बादलों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार रमणीयपुरी अपने मेघ सदृश गृहों से उत्तम शोभा पा रही है। यह गृह 28 जनिक उत्कृष्ट शब्दों तथा बाघ घोषों से मुखरित थी। उनके ब्रजों तथा अंकुश के चित्र अंकित थे तथा हीरे के बने हुए झरोखे उसके शोभा बढ़ाते थे। इस प्रकार लंका श्वेत बादलों के समान सुंदर और विचित्र राक्षस गृहों से प्रकाशित हो रही थी। उन गृहों में कोई कमल के आकार बने थे, कोई स्वास्तिक के चिन्ह के आकार से युक्त और कोई किन्हीं का निर्माण वर्तमान संग्रह गृह के रूप में हुआ। अब सबके सब बहुत सजाए थे। बानरराज सुग्रीव का हित करने वाले श्रीमान हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के कार से देख ले विचित्र पुष्प में आम्रों से अलंकृत लंका में विचरने लगे। उन्होंने उस पुरी को अच्छी तरह देखा और देखकर प्रसन्नता का अनुभव किया। उस कपि श्रेष्ठ ने जहाँ तहाँ एक घर पर दूसरे घर जाते देखकर विभिन्न प्रकार के भवन देखे तथा हृदय कंठ मूर्धा इन तीनों स्थानों से निकलने वाले मध्य मध्यम और उत्सव से विभूषित मनोहर गीत सुने। उन्होंने स्वर्गीय अप्सराओं के समान सुंदर तथा काम वेदना से प्रेरित कमनियों की करधनी और पायजोबों की झनकार सुनी। इस तरह जहाँ जहाँ मनुष्य राक्षसों के घर में सीढ़ियों पर चढ़ते समय स्त्रियों को कांजी और मंजूर की मधुर ध्वनि तथा पुरुषों के ताल ठोकने गर्जनों की भी आवाज़ सुनाई देती थी। राक्षसों के घर में बहुतों को तो वह मंत्र जपते हुए सुना, कितने ही निशाचरों को स्वभाव में तत्पर देखा। कई राक्षस उन्होंने रावण की स्तुति के साथ गर्जना करते हुए निशाचरों के एक बड़ी भीड़ को राजमार्ग को रोक कर खड़ी हुई देखा। नगर के मध्य भाग में रावण के लिए बहुत से गुप्तचर दिखाई दिए। उनमें कोई जोग की शिक्षा लिए हुए, कोई जटा बढ़ाए, कोई मुंह बढ़ाए, कोई गोचरम या मृग चरम धारण के, कोई नंग धड़ंग था, कोई मुट्ठी भर कुशों को अस्त्र रूप में धारण किया था, किन्हीं को अग्निकुंड या आयुध था, किन्हीं के हाथ में कूट का मधुर था, कोई डंडे का हथियार रूप में लिए हुआ था, किन्हीं की एक आंख थी, किन्हीं के बहुरंगे थे, किन्हीं के पेट और स्तन बहुत बड़े थे, कोई बड़े विकराल थे, किन्हीं के मुंह टेढ़े मेढ़े थे, कोई विकट थे तो कोई बौने, किन्हीं के पास धनुष खड़ग शतरंगी और मुसलकर आयुध थे, किन्हीं के हाथों के बीच में उत्तम परिधान की और कोई विचित्र कौशल प्रकाशित हो रहे थे। कुछ निशाचर न तो अधिक मोटे थे, न अधिक दुर्बल, न बहुत लंबे, न अधिक छोटे, न बहुत गोरे, न अधिक काले, न अधिक कुबड़े थे, न विशेष बौने हैं। कोई बड़े कुरूप थे, कोई अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकते थे, किन्हीं का रूप सुंदर था, कोई बड़ा तेजस्वी, किन्हीं के पास ध्वजा पताका अनेक प्रकार के अस्त्र थे, कोई शक्ति और वृक्ष रूप आयुष धारण किए देख जाते थे, किन्हीं के पास पट्टिस ब्रज गुलेल और पास थे। महाकवि हनुमान ने उन सबको देखा। किन्हीं के गले में फूलों के हार थे, ललाट आदि अंग चंदनों से चर्चित थे, वह श्रेष्ठ आभूषणों से सजे हुए और बहुतेरे स्वेच्छानुसार विचरने वाले जान पड़ते थे। कितने ही राक्षस तीखे शूल और ब्रज लिए हुए थे और सबके सब महान बल से संपन्न थे। इनके सिवा कपिवर हनुमान जी ने 1 लाख राक्षस सेना के राक्षस राज रावण के आगे से सावधान होकर नगर के मध्य भाग की रक्षा में संलग्न देखा। वे सारे सैनिक रावण के अंतःपुर में अग्रभाग में स्थित थे। रक्षक के सेना के लिए जो विशाल भवन बना था, उसका फाटक बहुमूल्य स्वर्णमय द्वारा निर्मित हुआ था। उस आरक्षा भवन को देखकर महाकवि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के सुप्रसिद्ध राजमहल पर दृष्टिपात किया, जो त्रिकुट पर्वत के एक शिखर पर प्रतिष्ठित था। वह सब ओर से श्वेत कमलों द्वारा अलंकृत खाइयों से घिरा हुआ था। उनके चारों ओर बहुत से ऊंचा परकोटा था, जिन्होंने उस राजभवन को घेर रखा था। वह दिव्य भवन स्वर्लोक के समान मनोहर था और वह संगीत आदि के शब्द गूंज रहे थे। घोड़े के हिनहिनाहट की आवाज़ भी वहाँ सब और फैले हुए थे। आभूषणों के रुंझुन भी कानों में पड़ती थी। नाना प्रकार के रथ, पालकी आदि सवारी, विमान, सुंदर हाथी, घोड़े, श्वेत बादलों की घटना के समान दिखाई देने वाले 4 दूत से जदे सजे सजाए मतवाले हाथी तथा मदमत पशु के संचरण से उस राजमहल का द्वार बड़ा सुंदर दिखाई देता था। सहस्रों महापरिक्रमी निशाचर राक्षस राज की उस महल की रक्षा करते थे। उस गुप्त भवन में कपिवर हनुमान जी जा पहुंचे। तदंतर जिनके चारों ओर स्वर्ण जम्बू नद का परकोटा था, जिनके ऊपरी भाग बहुमूल्य मोती और मणियों से विभूषित था तथा उत्तम काले अगरू और चंदन की जिससे अर्चना की जाती, रावण के उस अंतःपुर में हनुमान जी का प्रवेश किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काम के अयोध्या कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ।